अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से बताती हूँ कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज हमारे किचन में मटन वाइट कौरमा बन रहा है। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मटन है हमारे पास 1 किलो। आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं। 2 दरमियाने साइज के प्याज हैं जिसे बारीक बारीक काट लिया है। 1 बड़ी गुठली देसी लहसुन की थी जिसे हमने छील ली है। 2 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक का था, इसे हमने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। 3 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है। 1 टेबलस्पून ही हमारे पास वाइट पेपर है। 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया और जीरे का पाउडर है। हाफ टेबल स्पून हमारे पास काली मिर्च है। 2 बड़े टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं और 3 अदद हमारे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं। यहाँ पे हमारे पास 19 से 20 बादाम हैं जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं। 1 कप हमारे पास दही है और यहाँ पे हमारे पास हाफ डब्बा ऑयल पेस्ट क्रीम का है। आप अपने मर्जी से कोई भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 कप ही ऑयल है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अदरक है हमारे पास। तो चलिए आए बनाना। और यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर दूध है। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और बादाम का पेस्ट बना लेंगे सब चीज़ों को ऐड करके। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। चारों चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसे हल्का सा गर्म करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हमारी ये वाइट कौरमा है और हमें प्याज भी वाइट ही चाहिए। तो अगर आपको वाइट कढ़ाई की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल में है, चिकन वाइट कढ़ाई की। तो वो भी आप बना सकते हैं जिसे मटन या बीफ ना पसंद हो। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मटन हमारा फ्राई हो चुका है और मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी जो कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं और मुझे रिप्लाई भी करते हैं। सबसे पहले है इजाज़ अंजम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारी वीडियो का देखने का और मुझे रिप्लाई करने का। तो आपको अगर आपकी कोई बहुत ही अच्छी डिश है मुझे बताएं। अगर आपको नहीं बनाना आती तो मैं आपको वो बनाना बताऊंगी। और आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अब जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों और बादाम का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे
और दूसरे नंबर पे है मेरे चाचू शुएब, जो कि मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं और कमेंट्स भी बहुत बहुत अच्छे करते हैं और वॉच भी करते हैं। तो चाचू जान, आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको कोई अच्छी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मुझे बताइएगा, मैं बनाऊंगी और फिर आपको बुलाऊंगी। और ये देखिए अदरक लहसुन हमारा भून रहा है। और तीसरे नंबर पे है मेरे अंकल साजिद सुहेल, जो कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं। तो अंकल जान, आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अक्सर तो वीडियो में सबसे पहले कमेंट्स आपका होता है, तो आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे अंकल साजिद सुहेल को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे और सब्ज़ इलायचियाँ ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हैं हुज़ैफ़ा ख़ान, जो कि असल में मेरी खाला जान है और उन्होंने अपने बेटे के नाम से आईडी बनाई है और मुझे वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो थैंक यू खाला जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे कमेंट्स करने के लिए। मैं आपकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू खाला जान। अल्लाह पाक आप सबके घरों में हमेशा खुशहाली रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज के लिए बस इतने ही कमेंट्स, लेकिन मैं उन सब लोगों के नाम लूँगी जो कि मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में थोड़े थोड़े लोगों के नाम लूँ। और अब हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे, सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप दूध की जगह इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि दूध ऐड करने से हमारी रिजल्ट ज़्यादा आएंगे कढ़ाई के और हमारी सारी चीज़ें वाइट वाइट ही होंगी, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है इसीलिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, तब तक के लिए जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। और बाकी की रेसिपी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा, और ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मसाला बना है, ये देखें। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। और ये देखिए दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और घी भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर हमने पहले इसलिए नहीं थी ऐड की क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते तो इसका ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता। तो हमें वाइट कढ़ाई चाहिए ना कि ब्लैक, इसीलिए हमने लास्ट में ऐड की है। आप भी लास्ट में ही ऐड कीजिएगा, इससे ये होगा कि रेसिपी और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे जो कि हमने काट के रखा था।
और मम्मा इसे अच्छे तरीके से भून रहे हैं। और ये रेसिपी मैं अपनी खाला महविश है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि मुझे ये रेसिपी बनानी सिखाएं, तो मैंने बनानी सिखा दी है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी, और अगर आपको चिकन में चाहिए तो वो हमारे चैनल में पहले से ही अवेलेबल है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कौन सी रेसिपी है जो कि आपको नहीं बनानी आती, हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे। अब मम्मा इसमें ऑयल पर क्रीम ऐड करेंगे। हमने हाफ डब्बा ऑयल पर क्रीम का लिया है। इससे ये होगा कि हमारी जौन से है कढ़ाई की लुक और भी ज़्यादा आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो गई है, मटन वाइट कढ़ाई। तो चले मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी लुक आई है इसकी। और हम लोगों ने आपको ये बहुत ही आसानी से घर पे बनाना सिखाई है, क्योंकि ये बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। तो आप घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारे मटन वाइट कढ़ाई की फाइनल लुक, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इससे ये होगा कि अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो फिर दूसरों को भी पहुंचेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।